क्लास 8 चैप्टर 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला, इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ता है। तीसरा, भौम जल का स्तर कम हो जाता है। चौथा, वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाने के प्रक्रम को मरुस्थलीकरण कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। प्राणी जात, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां आदि प्राणी जात कहलाती हैं। वनस्पति जात, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। संरक्षित वन भी अन्य जीवों जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना, इस परियोजना का उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना और अपने देश के बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। ये जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण कहते हैं, जिसे परितंत्र कहते हैं। जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहते हैं। सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहते हैं। रेड डाटा बुक अर्थात रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष की विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए आना जाना होता है। यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। जैव विविधता जीवों या स्पीशीज की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों अर्थात स्पीशीज को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास में किसी भी प्रकार के विक्षोभ सुरक्षित रहते हैं, अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्रता और निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। प्रश्न, वनोन्मूलन क्या है? उत्तर,
किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए वनों को समूल नष्ट कर देना वनोन्मूलन कहलाता है। प्रश्न, सूखा पड़ने से क्या कारण है? उत्तर, पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा जल में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। प्रश्न, उस गैस का नाम बताइए जो पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों को ग्रहण कर लेता है। उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न, मरुस्थलीकरण किसे कहते हैं? उत्तर, धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रक्रम को मरुस्थलीकरण कहते हैं। प्रश्न, अभयारण्य किसे कहते हैं? उत्तर, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं अभयारण्य कहलाते हैं। प्रश्न, जैव विविधता का क्या अर्थ है? उत्तर, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां जैव विविधता कहलाती है। प्रश्न, वनस्पति जात क्या है? उत्तर, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। प्रश्न, प्राणी जात किसे कहते हैं? उत्तर, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। प्रश्न, विशेष क्षेत्र स्पीशीज किसे कहते हैं? उत्तर, पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीशीज कहते हैं। प्रश्न, क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? उत्तर, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो तो उस जंतु का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और धीरे धीरे उस जीव की प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। प्रश्न, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? उत्तर, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना से क्या उद्देश्य हैं? उत्तर, इस परियोजना का उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना और अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। प्रश्न, संकटापन्न जंतु किसे कहते हैं? उत्तर, वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। प्रश्न, परितंत्रता किसे कहते हैं? उत्तर, किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, नदी आदि संयुक्त रूप से एक तंत्र का निर्माण करती है जिसे परितंत्र कहते हैं। प्रश्न, अजैव घटक किसे कहते हैं? उत्तर, जलवायु, भूमि, नदी आदि को अजैव घटक कहते हैं। प्रश्न, जैव घटक किसे कहते हैं? उत्तर, सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीवों को जैव घटक कहते हैं। प्रश्न, रेड डाटा पुस्तक क्या है? उत्तर, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रश्न, प्रवास से आप क्या समझते हैं? उत्तर, प्रवास वह परिघटना है जिसमें किसी स्पीशीज़ का अपने आवास से किसी अन्य आवास में हर वर्ष किसी विशेष अवधि में विशेषकर प्रजनन के लिए जाना होता है। प्रश्न, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? उत्तर, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाएगी तो मिट्टी की उपजाऊता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। प्रश्न, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्यों बनाए गए हैं? उत्तर, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रश्न, अंतर स्पष्ट कीजिए। संकटापन्न एवं विलुप्त स्पीशीज। दूसरा, वनस्पति एवं प्राणीजात। प्रश्न, वनोन्मूलन से आपके क्या कारण हैं? उत्तर, वनोन्मूलन के निम्न कारण हैं। पहला, कृषि के लिए भूमि। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण के लिए। तीसरा, लकड़ी का ईंधन और फर्नीचर के उपयोग के लिए। और चौथा, भीषण सूखा। प्रश्न, वनोन्मूलन के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर, वनोन्मूलन के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। पहला, इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ता है। तीसरा, भौम जल का स्तर कम हो जाता है। चौथा, वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है। प्रश्न,
संरक्षित वन भी अन्य वन्य जंतुओं के लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। क्यों? उत्तर, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है क्योंकि इनके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग वनों का अतिक्रमण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रश्न, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? उत्तर, जैव विविधता जीवों या स्पीशीज़ की जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहायक है। जैव विविधता से ही जीव विषम जलवायु में अपने विभिन्न किस्मों को बचा पाते हैं। अतः हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। प्रश्न, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। स्पीशीज़ सजीवों की समष्टि का वह समूह जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं स्पीशीज़ कहलाते हैं। अभयारण्य वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास में किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वह स्वतंत्रता और निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सके राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। बाय बाय।